हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल देसी टिक टिक। आपने शायद बिश्नोई भाइयों के बारे में जरूर सुना होगा, जो कि भारत के सबसे कुख्यात आपराधिक गैंग्स में से एक है। लेकिन आज हम लॉरेंस बिश्नोई के छोटे भाई अनमोल बिश्नोई पर ध्यान केंद्रित करने जा रहे हैं, जो एक गैंगस्टर है जो कि हाल की आपराधिक गतिविधियों के कारण सुर्खियों में रहा। लेकिन अनमोल बिश्नोई वास्तव में है कौन, आइए समझते हैं। अनमोल बिश्नोई अपराध के लिए कोई अजनबी नहीं है। अपने बड़े भाई लॉरेंस की तरह अनमोल को कई तरह की आपराधिक गतिविधियों से जोड़ा गया, जिसमें सबसे उल्लेखनीय 2022 में पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला का हाई प्रोफाइल हत्याकांड, हाल ही में राजनीतिक पार्टी कांग्रेस के बड़े नेता बाबा सिद्दीकी हत्याकांड और सलमान खान के घर पर फायरिंग का मामला प्रमुख है। जबकि लॉरेंस बिश्नोई अधिक प्रसिद्ध व्यक्ति है, अनमोल अपने गिरोह में कई अवैध कार्यों में शामिल रहा, जिसमें जबरन वसूली, तस्करी, यहां तक कि हिंसक मामले भी शामिल हैं। बिश्नोई गैंग केवल भारत तक ही सीमित नहीं है। ये आपराधिक गैंग का संबंध अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं तक फैला हुआ है। रिपोर्टों से पता चलता है कि बिश्नोई गिरोह संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा जैसी जगहों पर भी काम करता है। अनमोल इस अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक नेटवर्क में बहुत ही ज्यादा शामिल है। अनमोल के इर्द गिर्द सबसे चौंकाने वाला और चर्चित विवाद सिद्धू मूसेवाला की हत्या में उसकी संदिग्ध संलिप्तता है। यह हत्या मई 2022 में हुई थी और हाल ही में राजनीतिक पार्टी कांग्रेस के बड़े नेता बाबा सिद्दीकी का हत्याकांड है। इसने पूरे देश को हिला करके रख दिया। अनमोल और उसके भाई लॉरेंस ने कथित तौर पर हत्या की योजना बनाने में बड़ी भूमिका निभाई, जिसकी बाद में उनके गिरोह ने जिम्मेदारी ली। इस मामले ने संगठित अपराध और भारत में इसके प्रभाव के बारे में व्यापक बहस छेड़ दी है। 2024 तक अनमोल कथित तौर पर विदेश में, संभवतः उत्तरी अमेरिका में छुपा हुआ था। NIA जैसी भारतीय एजेंसियां उसे ट्रैक करने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रही हैं। उसकी गतिविधियों पर बारीक नजर बनाई हुई थी। नवंबर 2024 को उसे लॉस एंजलिस से गिरफ्तार किया गया, जो कि NIA के लिए एक बड़ी कामयाबी है, जिससे इन हत्याकांड में उसकी भागीदारी और उस पर आरोप तय करने में कानून अपना काम कर सकेगा। अनमोल के अंतर्राष्ट्रीय कनेक्शन के कारण उसे वापस लाने की प्रक्रिया जटिल हो गई है। इसके लिए उसका प्रत्यर्पण एक महत्वपूर्ण मामला बन गया है। अपनी कम उम्र के बावजूद गिरोह के भीतर अनमोल का प्रभाव निर्विवाद है। जैसे जैसे बिश्नोई गैंग वैश्विक स्तर पर काम करना जारी रखता है, वैसे वैसे अनमोल की भूमिका आपराधिक नेटवर्क में बढ़ती जा रही है। हत्या और अवैध हथियारों के व्यापार सहित विभिन्न आपराधिक मामले में उसका नाम आने से यह स्पष्ट हो गया है कि अनमोल गिरोह के संचालन में केवल एक मूक दर्शक नहीं है। अनमोल की कहानी भारत में बड़े मुद्दे का हिस्सा है। संगठित अपराध जो अक्सर कुछ लोगों में गहराई से निहित होता है। बिश्नोई गिरोह की गतिविधियां कानून प्रवर्तन के प्रयासों के बावजूद अपराधियों के द्वारा कानून की सजा से बिना डरे काम करने की एक परेशान करने वाली प्रवृत्ति को उजागर करती है। अनमोल का अंडरवर्ल्ड में शक्तिशाली बनना इस बात पर सवाल उठाता है कि अधिकारी देश में गिरोह, हिंसा और संगठित अपराध से कैसे निपट रहे हैं। तो अनमोल बिश्नोई कौन है? वह केवल बिश्नोई गैंग का सदस्य नहीं है, वह भारत की सीमाओं से परे फैले एक हिंसक आपराधिक साम्राज्य का एक प्रमुख व्यक्ति है। कानून उसे न्याय के कटघरे में लाने के लिए अधिक प्रयास कर रहा है। अब यह देखना बाकी है कि अनमोल के पकड़े जाने के बाद कानून उस पर क्या कार्रवाई करता है। अनमोल के बारे में आप क्या सोचते हैं? भारत में गिरोहों के प्रभाव के बारे में आप क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट में हमें अपने विचार जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।